ए मोदी जी, पानी बंद किया सो किया, ये एंटरटेनमेंट व हमार बंद नहीं होना चाहिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मेरे पीछे जो आप ये चैनल्स के नाम देख रहे हैं ना, ये पाकिस्तानी भिखारिस्तान आतंकिस्तान के चैनल्स हैं जो लगातार प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ में फैलाते हैं और उसी को लेकर के भारत सरकार ने इनको बैन कर दिया है। अब भारत में इनके चैनल्स नहीं देखे जा सकते। अब ऐसे में भिखमंगे चिल्लाने लगे हैं, ये भिखमंगे जो है अब वो विधवा विलाप करने लग गए हैं, रोने लग गए हैं। भिखमंगों का भीख मिलना कटोरा लेकर के भी आने के बाद से भारत की सरकार ने पाकिस्तान के यूट्यूबर्स पर, स्पेशली जो स्पोर्ट्स के जो यूट्यूबर्स थे, उन पे जब से डिजिटल स्ट्राइक मारी है, बौखला गए हैं दोस्तों। अब इन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया है क्योंकि इनकी एक बहुत बड़ी मेजर सोर्स ऑफ इनकम तो इंडिया का कंटेंट था। क्योंकि इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की हालत क्या है, इनको सिर्फ फर्क पड़ता है इंडियन क्रिकेटर से और इंडियन क्रिकेट टीम से। एल पे चढ़ा दिया भाई, बैन करना दूर की बात है। मैं कहता हूं बैन करना दूर की बात है, इंडिया ने लिटरली एल पे चढ़ा दिया पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को। और बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं इस टाइम के बाकी यूट्यूब इंडस्ट्री को जो इंडिया ने धचका दिया है, और धचका नहीं दिया बल्कि लात मार के निकाला है। क्योंकि अगर आप व्यूअरशिप में फर्स्ट करते हो तो ऑलमोस्ट 90% व्यूअरशिप गिर चुके हैं चैनल की। चाहे वो सना अमजद हो, चाहे वो चौधरी हो, चाहे वो मतलब रफ्तार वाले हो, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो कि इंडिया के सब्सक्रिप्शन से और ये लोग पता है क्या कह रहे थे। सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि जी इंडिया ने हमें ब्लॉक कर दिया, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। इंडिया ने ब्लॉक कर दिया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई मैं पाकिस्तानी हूं, मैं कहता हूं अगर इंडिया ने मुझे ब्लॉक कर दिया, समझ लो अभी तक नहीं किया, मोदी जी की बड़ी मेहरबानी और कृपा है मोदी साहब की कि उन्होंने जो है मेरे को छोड़ा हुआ है, मतलब अभी तक छोड़ा हुआ है। मुझे अगर मैं बैन हो भी जाता हूं तो भाई मैं इसमें क्रिटिसाइज नहीं कर सकता कि इंडिया ने गलत किया, इंडिया नहीं किया। भाई उनका सिक्योरिटी का मसला, वो अगर चाहें तो बैन कर सकते हैं। मगर एज अ क्रिकेट फैन, मैं जनरली एज अ क्रिकेट फैन हूं, मैं भी हूं, उमर भी है, इस तरीके से जो है यहाँ पर बहुत सारे और भी क्रिकेट फैंस हैं जो क्रिकेट को पसंद करते हैं। हमारा मोटिव सिर्फ क्रिकेट पे होता है, और क्योंकि इंडिया की क्रिकेट दुनिया की नंबर 1 क्रिकेट टीम है, क्योंकि आईपीएल दुनिया की नंबर 1 क्रिकेट लीग है, क्योंकि इंडिया दुनिया का नंबर 1 क्रिकेट बोर्ड है, इसीलिए हम उनकी बात भी करते हैं और सच बोलते हैं। अब मैं यहां पर पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे यूट्यूबर्स हैं जैसे कि फुरकान भट्टी या फुरकान टट्टी, या जो भी आप उसको बोलते हो, वो ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि बैठकर झूठी तारीफें करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, ये हो गया, फलाना ढिमकाना, ऐसी की तैसी वगैरह वगैरह। और फिर यहां पर इंडिया के ऊपर क्रिटिसिज्म, मतलब उनको क्रिकेट के बारे में कुछ पता वता है नहीं, लेकिन यूट्यूब चैनल पे आकर बैठ के बातें करते हैं ताकि ऑडियंस जो है उनको एंगेज कर सके। भारत की सरकार ने पाकिस्तान के यूट्यूबर्स पर, स्पेशली जो स्पोर्ट्स के जो यूट्यूबर्स थे, उन पे जब से डिजिटल स्ट्राइक मारी है, बौखला गए दोस्तों। अब इन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया है क्योंकि इनकी एक बहुत बड़ी मेजर सोर्स ऑफ इनकम तो इंडिया का कंटेंट था। क्योंकि इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की हालत क्या है, इनको सिर्फ फर्क पड़ता है इंडियन क्रिकेटर से और इंडियन क्रिकेट टीम से। इनको हिंदुस्तान से भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनका जो मेन कंटेंट अभी तक दोस्तों रहा है वो इंडियन क्रिकेट टीम रही। अब आप देखें ना, पाकिस्तान में पीएसएल चल रही है, लेकिन उसके बारे में कोई कंटेंट नहीं बनाएगा। कंटेंट किसके बारे में बनेगा? आईपीएल के बारे में। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम चाहे न्यूजीलैंड में खेल रही हो, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम क्या कर रही है उस पर ये सारे लोग कंटेंट बनाते थे, जिसपे एक बहुत बड़ी डिजिटल स्ट्राइक जो है वो भारत की सरकार ने इन पे लगाई, रोकथाम लगाई। और अब दोस्तों इससे बौखला गए, अब ये बिल्कुल गाली गलौज पर आ गए हैं। इनके एक यूट्यूबर है, उसका नाम है मट्टी, वो अब हम लोगों को गाली गलौज कर रहा है कि भैया ये कर दिया, कर दूंगा, वो कर दूंगा। और साथ ही साथ अपील भी कर रहा है कि वीपीएन के जरिए मुझे देखने आओ। भाई अगर तू इतना बड़ा पाकिस्तान परस्त है, अगर तू इतना बड़ा देशभक्त है पाकिस्तान का, तो रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है कि वीपीएन के जरिए? और अगर तेरे अंदर इतनी हेकड़ी आ गई है कि मैं दिखा दूंगा, मैं बहुत हार्ड आऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो भाई रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है कि वीपीएन के जरिए मुझे देखने आओ? लेकिन भाई सच्चाई यही, अगर पाकिस्तान के अंदर थोड़ी बहुत क्रिकेट होती है, थोड़ी बहुत क्रिकेट बेहतर होती, तो मैं चाहता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर हो। लेकिन इंडिया के मुकाबले में हम शायद 10% भी नहीं है भाई। आईपीएल के मुकाबले में हमारा पीएसएल 10% भी नहीं है। तो फिर मैं कैसे झूठ बोलूं, मैं कैसे मीडिया पे आकर इस किस्म की बातें करूं और झूठी वीडियोस बनाऊं कि नहीं जी ये पाकिस्तान की क्रिकेट नंबर 1 है, पाकिस्तान की क्रिकेट नंबर 1 है। और ये जो कप है ना, ये कप जो है वो लाहौर में पड़ा हुआ है, ये कप लाहौर में पड़ा हुआ है। ये मुझसे नहीं बोला जाता भाई ऐसा झूठ। अगर इंडिया की टीम बेहतर है, इंडिया की क्रिकेट बेहतर है, इंडिया की चीज अच्छी चल रही है, तो भाई मैं तो उसके बारे में बोलूंगा, 100% बोलूंगा। अब उसके बाद भी अगर इंडिया ने बैन कर, देखो इंडिया नहीं देख रहा, मैं आपको पहले बता दूं, वो इस टाइम के ऊपर शदीद गुस्से में है इंडिया वाले। और बहुत सारे भाई लोग का गुस्सा जायज भी है भाई। मेरे कमेंट सेक्शन में आकर लोग मुझे भी बोलते हैं कि तू भी बैन होगा। मैं कहता हूं भाई बैन जब हो जाऊंगा तो हो जाऊंगा, लेकिन अभी क्योंकि मेरे ऊपर रहम किया हुआ है मोदी साहब ने, तो उनके देखो उनकी मेहरबानी, अगर अभी तक बैन नहीं हुआ हूं तो मुझे भी शायद ऐसा लगता है कि मैं भी नहीं बचूंगा, क्योंकि उमर अफजाल और मैं एक ही फील्ड से हैं। अगर उसको बैन कर दिया तो मुझे पता नहीं क्यों बचाया हुआ, आई डोंट नो। मगर मैं चाहता हूं कि देखो उमर अफजाल को अनबैन होना चाहिए। मैं क्योंकि ये दोस्तों खुद भी जानता है कि इसका पूरा का पूरा सब्सक्राइबर बेस जो है वो इंडियन है।
इंडिया के लोग ही इसको व्यूज़ दिया करते थे, इंडिया के लोग ही इसको सुपर चैट दिया करते थे। लेकिन जब भारत सरकार ने डिजिटल स्ट्राइक मारी है तब से सब हिल गए। और दोस्तों ये क्या मतलब भारत सरकार के ऊपर क्या आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने हमारा जो कवरेज थी उसका रेस्ट्रिक्शन कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया। क्यों भाई, तुम क्या भारत के सिटीजन हो या पाकिस्तान के सिटीजन हो? कौन सा तुम्हें संविधान में ऐसा यहाँ पे वो दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स तुम्हारे भारत सरकार ने ले लिए हैं जो तुम इतने ज़्यादा तिलमिलाए हुए हो हैं? और दोस्तों ये अब हम लोगों को बोलना शुरू कर दिया क्योंकि हम लोगों ने एक बड़ी कैंपेन चलाई थी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के खिलाफ। स्पोर्ट्स वालों की मैं बात कर रहा हूँ कि इनको सुपर चैट, इनको व्यूज़ नहीं देने चाहिए। तो हम लोगों के ऊपर दोस्तों ये आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडिया के जो लोग हैं वो बड़े खुश हो रहे हैं, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमें बंद कर दिया। जी हाँ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे देश के लोगों का ब्रेन वॉश करने वाले लुटेरे इस देश में एग्जिस्ट करें। तो बिल्कुल मैं तो कहूँगा भारत सरकार का सही कदम था जो इनको रेस्ट्रिक्ट किया गया है। एक यूट्यूबर तो दोस्तों इतना गिर गया है कि वो एक भारतीय पत्रकार को आस्तीन का सांप तक करार दे रहा है। उसका कहना है कि भाई मैंने उनको फेसबुक सिखाया था। बहुत बढ़िया, फेसबुक इन्होंने सिखाया था, इनको पता भी है पहले फेसबुक चीज़ें कब कहाँ लॉन्च हुई, कैसे आई। इंडिया वालों को तो पता ही नहीं कि फेसबुक क्या चीज़ होती है। वो तो यही तालीम लेकर आए थे स्पेशली, और उन्होंने 20 मिनट का ऐसा सेशन दिया कि भाई साहब भारत का जो पत्रकार था वो पूरी फेसबुक की संरचना सारी चीज़ें सीख गया। वो तो अनपढ़ पहुंचा था वहाँ पे अमेरिका में, सारा कुछ ज्ञान तो इन्हीं पाकिस्तानियों को हुआ था। मेरा दिल से ये है। बाकी जो लोग पाकिस्तान में ये कहते हैं, आप देखो शाहिद अफरीदी है, एजाज बाकरी है, बीबीएन है, सना अमजद है, शुएब चौधरी है, रफ्तार है, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनको लिटरली इस टाइम के ऊपर बहुत बड़ा झटका लगा है क्योंकि इनकी प्रॉपर जो व्यूअरशिप थी वो सारी इंडिया से थी। और मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा तगड़े जो है इन लोग के नुकसान हुआ। इनको अभी अंदाजा भी नहीं है इस चीज का, इनके पिछवाड़े लाल हो गए हैं कि भाई ये हमारे साथ किया क्या है मोदी साहब ने, क्योंकि मोदी साहब ने बगैर कोई सिग्नल दिए जो है ना डंडा डाल दिया। अब ये बात सभी लोग जानते हैं कि भाई मोदी साहब जो है वो वैसे ही बड़े तेज रहते हैं, उनका दिमाग वैसे ही बड़ा गर्म रहता है, उनको बस कोई छेड़े ना तो। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि वीडियो में कि पाकिस्तानी यूट्यूबर बैन होते ही बौखलाने लगे। जी हाँ दोस्तों, पहलगाम अटैक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पर एक पाकिस्तान पे प्रहार करने के लिए स्ट्राइक कर रहे हैं। वहीं डिजिटल स्ट्राइक करते हुए पाकिस्तान के लगभग 100 चैनल यूट्यूबर बंद कर दिए गए हैं, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया बौखलाए हुए हैं और पाकिस्तानी मीडिया कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम भारतीय सरकार को अपनी औकात बता देंगे। लेकिन दोस्तों अब इन भिखारिस्तान को कौन समझाए कि अगर भारतीय सरकार ने बैन किया है तो इनकी व्यूअरशिप 90% कम गई है और इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया बौखलाए हुए हैं। जबकि दोस्तों कुछ पाकिस्तानी मीडिया की चैनल अभी बैन नहीं हुए हैं, तब वो लोग बोल रहे हैं कि सभी पाकिस्तानी यूट्यूबर जितने भी बैन हुए हैं उसकी व्यूअरशिप 90% कम गई है, जिसके चलते पाकिस्तानी यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि आप हमें VPN लगाकर देखें। लेकिन दोस्तों अब भारतीय सरकार ने VPN को भी पूरी तरह से बैन कर दिया है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया और भड़के हुए हैं। वहीं दोस्तों भारतीय सरकार पाकिस्तानी यूट्यूबर और VPN को बैन कर दिए हैं। इसको लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।